टू माय यूट्यूब चैनल anvai.chess academy। आज हम सब सीखेंगे कि चेकमेट कैसे किया जाता है और कौन कौन से पीसे से अपोनेंट के किंग को चेकमेट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू योर कैपेसिटी। सबसे पहले पॉन से चेकमेट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। तो पॉन से चेकमेट होता नहीं है, लेकिन पॉन के पास एक क्षमता है कि जब वो अपने लास्ट रैंक में, यानी व्हाइट है तो 7th रैंक में, ब्लैक है तो 2 रैंक में अगर आ जाता है, तो उसके बाद 8th या 1th रैंक में जाने के बाद वो पॉन को प्रमोट करके किसी भी पीस में बदला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये किसी प्रकार ये पॉन यहाँ आ जाता है, ये पॉन आने के बाद इसकी नेक्स्ट चाल में वो 8th रैंक में जाएगा, तो ये किसी न किसी पीस में प्रमोट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ जाकर पॉन को हटाकर हम क्वीन से इसे प्रमोट करते हैं, तो हम सब कह सकते हैं कि पॉन जब प्रमोट होता है तब एक पॉन से मेटिंग कह सकते हैं। अगर वो प्रमोट हो पाया तभी एक पॉन से मेट किया जा सकता है, तो इसे क्वीन में बदलते हैं। तो अब हम सब सीखते हैं कि क्वीन और किंग से कैसे मेट किया जाता है। क्वीन और किंग से मेट करने का मात्र सिंपल सा एक तरीका है कि सबसे पहले आपको स्क्वायर चूज करना होता है कि आप इस ब्लैक के किंग को किस स्क्वायर में चेकमेट करना चाहते हैं। स्क्वायर यहाँ पे, इस स्क्वायर में, या इस स्क्वायर में, या इस स्क्वायर में। तो हम सब स्क्वायर भी सोच समझ के चूज करेंगे। आपका किंग जिस स्क्वायर के सबसे पास में होगा, मतलब ये आपका किंग है, व्हाइट का किंग है, ये 4 स्क्वायर में सबसे पास में ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को छोड़ देंगे। जिस आपका किंग जिस स्क्वायर के सबसे पास होगा उस स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो 3 स्क्वायर्स होंगे किसी एक को रैंडमली चूज कर लेंगे। मान लेते हैं हमने इसे चूज कर लिया, ठीक है। अब व्हाइट टू मूव है, आपको इस स्क्वायर में ब्लैक को चेकमेट करना है, तो अब किंग और क्वीन को इसी स्क्वायर की तरफ आप जाएंगे। तो अब व्हाइट का मूव है, तो क्वीन का एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि किंग के कम से कम घर को उसको देना है जगह चलने के लिए। मतलब क्वीन को इस तरह से मूव करना कि एक मूव में व्हाइट के लिए बहुत सारा स्क्वायर्स ही ब्लॉक हो जाए। जैसे क्वीन को हम यहाँ पे लाते हैं, व्हाइट का मूव है, क्वीन को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ लाने से जो किंग हर जगह चलने के लिए एप्लीकेबल था, अब वो मात्र यहाँ 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 और यहाँ सिर्फ चल सकता है और जहाँ पे है, तो एक मूव से किंग को ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद आराम से अगर ब्लैक कोई भी मूव चलता है, किंग को स्लोली आप ला सकते हैं, स्लोली आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक चला, उसके बाद व्हाइट किंग यहाँ पे साथ लाना है। अब मान लीजिए ब्लैक, और एक बात और का खास ध्यान रखना है कि जब ब्लैक का किंग, मतलब जो अपोनेंट किंग है, वो लास्ट फाइल में जाए, तो आप सेकेंड लास्ट फाइल में आप अपने क्वीन को लाकर रख दें। सेकेंड लास्ट फाइल में क्वीन को रखने के बाद अब किंग को आराम से इजीली, उसके पास फोर्स मूव है, यहाँ चलेगा चाहे यहाँ चलेगा, अब कहीं भी चलेगा। आप किंग को आराम से लाकर आराम से है जो यहाँ कहीं भी चलेगा उसको आप चेकमेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन सब के बीच में आपको खास बात का ध्यान रखना है कि कहीं किंग यहाँ चला और क्वीन को और कम करने के चक्कर में यहाँ चल दिए तो ये स्टीलमेट हो जाएगा, मतलब ड्रॉ हो जाएगा। अब ब्लैक कहीं नहीं चल सकता और जहाँ पे है वहाँ पे उसको चेक भी नहीं है, तो चेक नहीं है तो चेकमेट भी नहीं है, तो इसे स्टीलमेट कहते हैं, मतलब ड्रॉ। मतलब आप जीती हुई बाजी को आधे आधे भागों में बांट लेंगे, तो ये तो सही नहीं है कि एक पॉइंट को आधा आधा कर लें। इसलिए आपको खासा ध्यान रखना है कि चलते चलते कहीं स्टीलमेट ना हो जाए। और सिंपल सा फंडा है कि किसी किंग, जब आपके किंग आपका जो है सबसे नजदीक के स्क्वायर को छोड़कर बाकी 3 स्क्वायर को चुनना और किसी भी स्क्वायर में किंग को लास्ट फाइल में ले जाना और क्वीन को सेकंड लास्ट फाइल में ले जाना और आराम से किंग को उसको सामने लाकर किंग के दम पे क्वीन को रख कर चेकमेट कर देना है। क्वीन और किंग की मदद से अपोनेंट को, किंग को कैसे चेकमेट करना ये हम सब सीख चुके हैं। अब हम सब सीखते हैं कि रुक और किंग की मदद से किंग को कैसे चेकमेट किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन इंड गेम है, जब आप खेलेंगे कई बार, यानी 100% में समझिए कि 40% आपका यही इंड गेम आएगा जब आपको रुक से मेट करना होगा किंग को। इंड गेम अगर ऐसा आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि रुक से मेट आपको सीखने आना ही आना चाहिए। तो आपको रुक से मेट करने के लिए इस पोजिशन में कुछ लाना होगा। इस पोजीशन में आने का ब्लैक का मूव ऐसा होगा, क्वीन किंग H8, उसके बाद रुक F8 चेकमेट। इस तरह का आपको पोजीशन लाना होगा। अब ये पोजीशन कैसे आएगा, ये हम इंड गेम में कुछ ऐसा पोजीशन आता है, आपके पास एक रुक है, एक किंग है, आपको अपोनेंट को मेट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक है इसमें चेकमेट करने का कि आपको फाइल चुनना होगा, आप किस लास्ट फाइल में आपके अपोनेंट के किंग को मेट करना चाहते हैं, और आपके रूक और किंग को दोनों साथ में रखना होगा
और इस किंग को पुश करते करते किसी भी लास्ट फाइल में, जिसे मान लीजिए आप इस लास्ट फाइल को चुनते हैं, तो इस लास्ट फाइल में आपको किंग को ले जाना है इन दोनों की मदद से, और आपके किंग के घर को ब्लॉक करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मान लीजिए ब्लैक का मूव है, तो पहले किंग उसने चला, तो अब सिंपल सा एक मूव चल सकते हैं रूक E3, जिसके कारण अब किंग के पास मात्र इतना ही घर है चलने के लिए। तो आपको बस उसके स्क्वायर्स को ब्लॉक करना और किंग और रूक को आपको साथ में रखना। अब ब्लैक कुछ भी चले, आप बस उसके स्क्वायर्स को ब्लॉक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप चलता है किंग G7, आप रूक को फिर से रूक E5 पे ला सकते हैं। उसके बाद किंग F7 चलता है, किंग F5 ला सकते हैं। उसके बस स्क्वायर्स को ब्लॉक करना, स्क्वायर्स को बस कम करते जाना है, कम करते जाना। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस पोजीशन में आपको लाना है। अब मान लीजिए व्हाइट का मूव है, तो व्हाइट का मूव ऐसे चलता है, रूक F6 पे चलता है, तो उसके पास ओनली मूव हो जाता है 1 2 3 यहाँ पे चलने का, कहीं भी वो चलता है। आपको बस इस प्रकार चलना है और उसके लास्ट बस आपको ये कैप्चर कर लेना, उसको लास्ट फाइल में पहुंचा देना। अब ये रूक यहाँ है, रूक G6 चलने के बाद उसके पास मात्र 2 मूव हो जाता है किंग के पास, और आपको यही चाहिए था। उसके बाद आप किंग को आराम से ले जाइए, वो कहीं भी चले, वो उसका 2 ही मूव है, आप आराम से ऐसे आइए, वो ऐसे आइए। अब देखिए इसके बाद आपके पास एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर इस प्रकार का आपके पास आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। यहाँ पे तो आप सीधे ऐसे करके मेट भी नहीं कर सकते हैं और किंग को आपको वापस लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एक वेटिंग मूव देना पड़ेगा, जिसके कारण चाल में कुछ बदलाव हो। और अब जो आपका मूव है यहाँ पे व्हाइट चलेगा, अभी वो ब्लैक चले, तभी आप मेट इसे कर सकते हैं। तो ऐसा पोजिशन कई बार आ जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि अरे मेट तो हुआ नहीं। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप एक वेटिंग मूव लीजिए। जैसे कि अभी मेरा मूव है व्हाइट का, तो यहाँ चला, ये यहाँ चला, उसके बाद आप आराम से इधर चलिए, उसके बाद आराम से वो किंग H7 चलेगा, फिर आप किंग F7 पे आ जाइए। अब वो जो मूव अब आपका यहाँ था, अब वो ब्लैक का मूव हो गया। अब किंग H8 चलते ही आप रुख को H6 करके चेकमेट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। मौका आपको मिलता नहीं, बनाना पड़ता। नेक्स्ट वीडियो में हम सब सीखेंगे 2 बिशप से कैसे मेट किया जाता है और एक नाइट 1 बिशप से कैसे मेट किया जाता है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट मेट है। और बिशप प्लस नाइट वाला मेट वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा समय लगेगा सीखने में, बट वो सीखना जरूरी है। वो रेयर होता है, कभी कभी आ जाता है, तो बट मेटिंग तो सीखना जरूरी है, तभी तो हम सब गेम खेलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर